नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारी बात चल रही थी मानव के श्वसन तंत्र की, और श्वसन तंत्र में हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से जो है हमारा, पहले हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क जो है इस पर नियंत्रण रखता है। फिर हमने कृत्रिम श्वसन के बारे में बात की थी कि मुख से मुख की जो विधि होती है वो सबसे महत्वपूर्ण विधि है। यानी अगर कोई जो व्यक्ति है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या वो अंगीठी जला के सो गया है कमरे में, और तब क्या होता है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके सांस के साथ उसके फेफड़ों में चली जाती है। उस कंडीशन में, या पानी में कोई जो है चला जाता है तो फेफड़ों में पानी भर जाता है उस कंडीशन में। इन सभी जो तरीके हैं इनमें क्या होता है, इंसान की जो सांस है वो नहीं आती है, और उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है प्राथमिक उपचार, है ना। और प्राथमिक उपचार के लिए सबसे अच्छी विधि थी मुख से मुख की विधि, यानी मुंह में सांस भर के उस व्यक्ति के मुंह में लेके जाना, है ना। और उसका एक तरीका बताया था कि किस तरह से उसको लिटाया जाता है, और दिए थे साथ में आपको 2 असाइनमेंट के प्रश्न। तो चलिए पहले जल्दी से उन पर नज़र डाल लेते हैं हम। वर्तमान में कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अधिक कारगर है, तो मुख से मुख की विधि। फिर कृत्रिम श्वसन में 1 मिनट में लगभग कितनी बार हवा भरनी चाहिए, तो 1 मिनट में लगभग 12 बार ज्वारीय आयतन से दुगनी हवा जो है वो उसमें भरनी चाहिए और फिर उसके मुंह पे डालनी चाहिए। और यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं आज श्वसन के विकारों की। तो श्वसन के विकारों में आपको मालूम है सबसे मुख्य बात क्या है, सिगरेट पीना। जी हाँ, जो श्वसन संबंधी रोग होते हैं मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ, तो मैक्सिमम जो है वो सिगरेट के कारण होते हैं। तो इसीलिए धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके आसपास या आपके घर में कोई करता हो तो आप स्ट्रिक्टली उसे मना कर दीजिए, भाई ये जो है बीमारी का घर है। और यहाँ पर आज हम सबसे पहली बार जो बात करेंगे, पहली स्लाइड लेंगे हम, उसमें करेंगे हम बात अस्थमा की। जो हमारी पहली बीमारी है वो है अस्थमा। अस्थमा जो है उसमें क्या होता है, ये एलर्जिक रोग है ना। ये एलर्जिक रोग होता है, यानी वही परागकण जो मैंने आपको बताया कि फूलों के जो परागकण होते हैं वो सांस के साथ जब अंदर जाते हैं तो उनमें बहुत ज़ोर से छींकें वगैरह आने लग जाती हैं, नाक जो है लाल हो जाती है, या धूल मिट्टी के कण जब उनके संपर्क में आते हैं तब उनकी जो है हालत ख़राब, मतलब सांस लेने में उनको तकलीफ़ होने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही वो इस तरह के जो कण उनके अंदर जाते हैं तो ये जो आपकी श्वसनी, इसकी जो आप देखिए ये नॉर्मल इंसान की है, काफ़ी सारा एरिया है इसमें सांस आने जाने के लिए, लेकिन जब जो एलर्जिक होते हैं उनमें म्यूकस यानी श्लेष्मा जो है वो अधिक हो जाता है, और उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो आपकी श्वसनिका है, श्वासनली, श्वसनिका, इन सभी में जो है काफ़ी मोटी परत जम जाती है, और जब वो सांस बाहर निकालते हैं तो एक सीटी से बजने की आवाज़ आती है, और सांस लेने में भी तकलीफ होती है क्योंकि अंदर की जो पूरी सतह होती है उसमें सूजन आ जाती है ना। ये श्वसनियाँ जो होती हैं उनका सकरा हो जाता है। देखिए अति संकुचन से क्या होता है, श्वसनियों का जो है वो, श्वसनियाँ जो है वो कैसी हो जाती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं, ठीक है ना। और एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक से दूर रहना चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, एलर्जी जो जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है, जैसे अगर धूल मिट्टी से, परागकणों से है, तो मुंह पर कपड़ा लगा लेना चाहिए जिससे कि सांस के साथ जो है कण वो अंदर ना जाए, ठीक है। और कुछ दवाएं जो हैं वो सूजन कम करने के लिए, जैसे ब्रोंकोडाइलेटस और एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जाती है। दूसरा है आपका श्वसनी शोध, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, श्वसनी की जो आंतरिक सतह होती है उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। और खांसी आती है, अत्यधिक श्लेष्मा आता है, पीले और वाइट कलर का कफ आता है, और साथ ही सांस लेने के अंदर कठिनाई होती है। श्वास संबंधी जो भी रोग होगा उसमें पहली चीज़ यही होगी कि आपको सांस लेने में कठिनाई होनी शुरू हो जाएगी, और इसका मुख्य कारण है, जी हाँ, धूम्रपान, है ना। जो भी लोग ज़्यादा सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते हैं उनको ये रोग जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। श्वसनी में सूजन आ जाती है और सीलिया जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो कारण से हट जाएं हम तो हम बच सकते हैं। कारण क्या है, धूम्रपान करना, तो धूम्रपान नहीं करेंगे तो हम इस रोग से बच सकेंगे। फिर है व्यावसायिक श्वसन रोग। आप नाम से समझ रहे हैं, व्यावसायिक यानी कोई पर्टिकुलर ऐसा व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, काम करते हैं जिसके कारण कि उनको
श्वसन संबंधी रोग होते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं? ऐसे लोग हैं जो खदानों में काम करते हैं, खदानें होती हैं ना, खानों में काम करते हैं। जैसे आपके सिलिकोसिस नामक बीमारी हो जाती है, या एस्बेस्टी है ना, एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके कण हैं, जैसे सिलिका के कण हैं, वो सांस के साथ अंदर जाकर के फेफड़ों में जम जाते हैं। साथ ही कई बार ये जो एस्बेस्टोसिस है, इसमें ये देखिए फाइबर, ये आपका एक फेफड़े का पार्ट दिखाया हुआ है, इसमें आप ये धागे जैसी रचनाएं देख रहे हैं, है ना, ये फाइबर्स हैं। ये इस तरह से जाकर के और जब फेफड़े के अंदर जम जाते हैं तो सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है और ये रोग हो जाता है ना। अब होता क्या है कि श्वास के साथ साथ इन पदार्थों के कण फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। और क्या होता है, फेफड़ों के ऊपरी भाग में रेशामयता आ जाती है, जो रेशे मैंने आपको दिखाया आपको, है ना। उससे क्या होता है, आपके जो आंतरिक ऊतक हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है। इन श्रमिकों को रोग से बचने के लिए मुखावरण यानी एक मास्क सा लगाना चाहिए, तभी जिससे कि वो जो कण हैं उनकी सांस के साथ उनके अंदर ना जाए। न्यूमोनिया जो है बेटा ज़्यादातर किस में होता है आपको मालूम है? जो बहुत वृद्ध इंसान है या छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, उनको जब जैसे कहते हैं ना ठंड लग जाती है ज़्यादा, तो फिर उनकी सांस बहुत तेज़ तेज़ चलने लग जाती है। तो और होता किसके कारण है? ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ये एक जीवाणु होता है, उसके संक्रमण के कारण जो है न्यूमोनिया हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो कूपिकाएं होती हैं उनके अंदर तरल से भर जाती हैं वो, और सूजन आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। वृद्धों और बच्चों में होता है, ये मैंने आपको बताया। उपचार के लिए आपके वही एंटीबायोटिक्स और ब्रोंकोडाइलेटर्स जो है उससे इसका उपचार किया जाता है। फिर है आपके फेफड़ों का कैंसर। तो कैंसर जो है फेफड़ों का मुख्य कारण धूम्रपान करना। जो लोग ज़्यादा धूम्रपान करते हैं उनमें ये फेफड़ों का कैंसर जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो सिगरेट के साथ रासायनिक पदार्थ जो जाते हैं अंदर, वो क्या करते हैं, कोशिकाओं को उत्तेजित कर देते हैं, और कोशिकाओं को जब वो उत्तेजित करते हैं तो कोशिका विभाजित जल्दी जल्दी होने लगती है ना। कोशिका विभाजन की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो जब एक ही जगह बहुत सारी कोशिकाएं आ जाएंगी तो क्या होगा, वो गांठ सी बना लेंगी, और ऐसा करते करते वो पूरे फेफड़े के अंदर जो है गांठ बना लेती हैं। धीरे धीरे पूरा फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो जाता है कैंसर से, है ना। और फिर है आपका वात स्फीति एम्फाइसिस। इसका शाब्दिक अर्थ है फेफड़ों में आंतरिक वायु का होना। ये भी किस कारण से होता है? ये रोग भी आपका सिगरेट पीने से, है ना, अधिक सिगरेट पीने से होता है। और धूम्रपान से क्या होता है, वही फेफड़ों के अंदर लगातार उत्तेजना पैदा होती है, और कूपिका भित्तियाँ जो होती हैं वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण कि ये एम्फाइसिस रोग हो जाता है। अब कूपिकाओं का काम क्या है? कूपिकाओं का काम है गैसों का विनिमय। वहीं पर ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, तो गैसों का विनिमय की दर क्या होगी, उस पर फर्क पड़ेगा, वो कम हो जाएगी, तो सांस लेने में कठिनाई होगी। फेफड़ों की प्रत्यास्था कम हो जाती है, फलस्वरूप जब सांस बाहर निकालते हैं वो बहुत कठिनाई से निकलती है ना। और उसके बाद भी, यानी सांस निकालने के बाद भी जो वायु है वो फेफड़ों में भरी रह जाती है, सूजन आ जाती है, और श्वसनिका का सकरा होना, जो श्वसनिका की आंतरिक भित्ति है वो सक्रिय हो जाती है, जिससे कि अत्यधिक कफ हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। धूम्रपान से दूर रह करके इन सभी रोगों से, मेन तो इन सभी रोगों से बचने का मुख्य आपका वो है कि धूम्रपान से दूर रहिए। जो व्यक्ति धूम्रपान करता है उसके पास भी ना बैठिए, क्योंकि वो स्वयं तो अपने आप को हानि पहुंचा ही रहा है, आपको भी वो हानि पहुंचा रहा है ना उसके, क्योंकि धूम्रपान का जो धुआं है वो सांस के साथ आप लोगों के अंदर भी जा सकता है। तो कोशिश करिए कि आप जो भी इस तरह का कोई कार्य कर रहा है आप उसे मना करिए कृपा करके कि भाई धूम्रपान न करिए, है ना। आप स्वयं को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमें भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स और वही ब्रोंकोडाइलेटर्स लेकर के और इसका उपचार किया जाता है। और अब आपके 2 प्रश्न है ना असाइनमेंट के, तो जल्दी से कॉपी
लाइए, उसमें लिखिए फटाफट। क्या लिखेंगे आप? सिलिकोसिस का मुख्य कारण क्या है, दूसरा लिखेंगे फेफड़ों में कैंसर का मुख्य कारण क्या है। तो आप जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।